नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइज़र में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हरियाणा स्टेट कोटे का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। तो जो कट ऑफ रही उसके बारे में बात करेंगे और आगे जो क्या क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा सेकंड राउंड कट ऑफ 2024। ये सुबह की वाली वीडियो है जो इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं। आपको पता था 98 जनरल में 98 वैकेंट पोस्ट थी, 108 नॉट अलॉटेड कैंडिडेट थे, 15,763 पे थी और 16,250 फर्स्ट राउंड में था। सेकंड राउंड में यहाँ पर 15,763 था। मैंने ये 16,250 बताया था और अब जो 16,286 पे कट ऑफ रही है। यहाँ पर EWS में 17 सीटें वैकेंट थी, लेकिन जो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट थे वो 237 थे। इसकी वजह से पहले ही अंदेशा था कि ये कट ऑफ हाई रहेगी, इस वजह से ये कट ऑफ नहीं रही बल्कि 18,640 पे EWS बंद हुआ। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में सीटें कम थी, 11 ओबीसी बी में सीटें थी, 197 नॉट अलॉटेड कैंडिडेट थे, 19,628 पे फर्स्ट राउंड में हुआ था। तो ये कोई बढ़ोतरी नहीं हुई यहाँ पर और बल्कि कट ऑफ और आई गया 19,037 पे। तीसरी बात करते हैं हम बीसीए की। बीसीए में 8 ही पोस्ट थी, लेकिन यहाँ तक आते आते 482 बच्चे नॉट अलॉटेड कैटेगरी में आ जाते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड में 27,103 थी, लेकिन जो पीछे का ट्रेंड है उसके हिसाब से कट ऑफ कम ही होनी थी। थोड़ा सा ये अंदाजा था कि हो सकता है इस 482 में बच्चे कम हों बीसीए के और एक दो चार सीटें हैं वो कट ऑफ को कम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कट ऑफ 21,145 पे रही। बात करते हैं एससी की। एससी में 23 पोस्टें वैकेंट थी, 1516 बच्चे नॉट अलॉटेड कैटेगरी थे। यहाँ तक किस कैटेगरी के थे पता नहीं, और जो कट ऑफ थी 83,804 थी। मैं 85,000 के आसपास मान के चल रहा था इसको, लेकिन ये भी थोड़ी सी अनुकूल रही, 87,369 पर लास्ट एडमिशन हुआ। अब बात एससीडी की कट, यहाँ तक 1951 बच्चे नॉट अलॉटेड थे, 1,61,218 पे थी और मैं 165 के आसपास मान रहा था। लेकिन जो प्रोविजन लिस्ट जारी हुई है उसमें कुछ खास आंकड़ा नहीं है इसका। जो नो अलॉटेड कैटेगरी आ रही है वो 50,111 पे ही आ रही है। अब ये था वही नॉट अलॉटेड कैंडिडेट के साथ, और जो रिजल्ट है सेकंड राउंड का एक्चुअल रिजल्ट ये था। तो अब बातें कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए आगे क्या संभावनाएं हैं, तो थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे। अब जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से सेकंड राउंड में ऑल इंडिया की कट ऑफ बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार की बातें हैं भाई, AIQ और स्टेट कोटा। अब बात यह है कि यहाँ से कितनी और नीचे जा सकती है। अगर पिछले हिसाब से देखें हम तो ज़्यादा पीछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे रहे हैं जो नॉट अलॉटेड है। अब थर्ड राउंड में जो सेकंड राउंड में बच्चे एडमिशन लेंगे हरियाणा स्टेट में, वो थर्ड राउंड में फिर अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से 17,000 के बाद का जो बच्चा है हरियाणा का जनरल कैटेगरी में, उसको AIQ में फोकस करना चाहिए। स्टेट में 17,000 के आसपास बच्चे को, 17,000 से ऊपर को कोई चांसेस नहीं है जनरल कैटेगरी में, कट ऑफ हाई रहेगी। अब इसमें 16,242 से आगे कितना हम मान के चलें कि 500 भी चलेगी तो 500 के आसपास भी रहेगी, तो ये 17 पर मुश्किल है पहुंचना थर्ड राउंड तक। इसलिए AIQ कोटे पे करें। और अगर आपको 17,000 के आसपास कोई सीट मिलती है वो आपको मिलेगी अग्रसेन में या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ABB में। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है जो फरीदाबाद है, इस कॉलेज में फीस ज़्यादा है, यहाँ पर नया कॉलेज है।
तो मेरा सुझाव जो 17,000 से ऊपर के बच्चे हैं उनको AIQ में फोकस करें। जिनको यहाँ पर मिला हुआ है अभी, अगर उनको कॉलेज ठीक लग रहा है तो यहीं पर एडमिशन लेके अपग्रेडेशन में जाएं। अगर ये लग रहा है कि नहीं अब थर्ड राउंड में जा सकते हैं, थर्ड राउंड में ठीक लेंगे तो थर्ड राउंड में जाके अपना कॉलेज सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं EWS की। EWS की भी जो कट ऑफ है वो आई होने लग रही है, 18,640 पे आई, 20,883 पे से। तो यहाँ पर भी अगर EWS में हमें अच्छा कॉलेज मिलता है तो हमें जाना चाहिए। BC OBC की भी कट ऑफ है हरियाणा की से, BCB की कट ऑफ से कम है। ऑल इंडिया कोटे में BCA के जो बच्चे हैं उनका जिनका एडमिशन हो चुका है वो ठीक है, बाकी अब तो OBC में ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। SCB की कट ऑफ भी जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है इससे कम है ऑल इंडिया कोटा में, जबकि यहाँ पर 87,369 पर ही है। तो संभावना ये है कि जो बच्चे अभी रह गए हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो AIQ पे फोकस करें। अभी मिला हुआ है उसके हिसाब से देखें कि वो कॉलेज आपको सूट करता है या नहीं। अगर आपको जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है उसको आप छोड़ देते हैं तो आपको 10,000 रुपये का नुकसान होगा जनरल कैटेगरी में। ये चली जाएगी जो सिक्योरिटी आपकी, आप सेकंड राउंड में आएंगे, थर्ड राउंड में आएंगे, लेकिन उसका एक ही फायदा हो जाएगा कि आप थर्ड राउंड में हरियाणा स्टेट कोटा में भी आ सकेंगे। अगर आपको यहाँ कॉलेज सही मिले या यहाँ मिले तो आप उसी में ज्वाइन करके अपनी स्टडी जारी कर सकते हैं। और अगर आप सेकंड राउंड में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर अपग्रेडेशन में फिर भी जाएंगे, पार्टिसिपेट यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं हुआ, अगर या सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो फिर आपको कॉलेज नहीं छोड़ सकते। अगर अपग्रेडेशन हो जाता है, कुछ संभावनाएं हैं। अब उस स्थिति में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन के लिए आपको ज़्यादा कॉलेज बढ़ने पड़ेंगे। ज़्यादा कॉलेज बढ़ने से हो सकता है आपको जो अब कॉलेज मिला हुआ उससे भी थोड़ा सा दूरी का या दूसरा कॉलेज मिल जाए जो अपग्रेडेशन में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हम अगर यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला तो यहीं पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लें कि हरियाणा स्टेट कोटा में मैंने बता दिया जनरल कैटेगरी के लिए ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, मैक्सिमम 17,000 है। 17,000 तक के बच्चे भी AIQ को फोकस करके चलें, नहीं तो समस्या आ सकती है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। इन बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।